Good morning, everyone. Thanks all for sharing and subscribing my channel. Please keep supporting so that I can help students in their study. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. एक सॉल्यूशन क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है. इट्स पीएच इज लाइकली टू बी. इसकी पीएच होगी. अब आपको पता है जो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है वो बेस ही होगा. और बेस की पीएच क्या होती है, मोर देन 7. तो पहले तो ये लिखेंगे सिंस बेस चेंजेस क्या करता है, रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू. सो इट्स पीएच इज 10 मोर देन 7. भाई सीधी सी बात है. क्या करता है, क्योंकि एक बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, इसलिए पीएच कितनी होगी, मोर देन 7. और मोर देन 7 ऑप्शन में कौन सी है, 10 है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पढ़ेंगे ध्यान से. क्या सेकंड क्वेश्चन में, सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल. क्रस्ट एग सेल, एग का जो बाहरी आवरण होता है उसके साथ एक सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहा है टू गिव ए गैस देने के लिए, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. जो लाइम वाटर क्या होता है, CaOH ट्वाइस, उसको क्या कर रही है, मिल्की कर रही है. मिल्की तब होता है CaOH ट्वाइस का सॉल्यूशन जब क्या हो, CO2 गैस उसमें से पास की जाए, CO2 बनती हो. तो सॉल्यूशन में क्या है, द सॉल्यूशन कंटेन, एक सॉल्यूशन है वो रिएक्ट कर रहा है क्रस्ट एग सेल के कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर रहा है. सीधी सी बात है, ठीक है. क्या कह रहे हैं, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल. एक सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहा है टूटे हुए अंडों के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें, टू गिव ए गैस देने के लिए. वो गैस क्या करती है, रिएक्ट टर्न करती है लाइम वाटर मिल्की, और लाइम वाटर को मिल्की कौन कन्वर्ट करता है, CO2. तो सॉल्यूशन कौन सा होता है, इसमें से सॉल्यूशन होगा HCl. HCl ही क्यों होगा, क्योंकि HCl क्रस्ट एग सेल के साथ रिएक्ट करके CO2 प्रोड्यूस करेगा. सिंस HCl रिएक्ट विद क्रस्ट एग शेल. क्रस्ट एग सेल में क्या होता है, CaCO3 टू गिव CO2. रिएक्शन भी मैं आपको शो कर देता हूं. CaCO3 प्लस HCl क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2. 2HCl लेंगे यहाँ, तो यहाँ पे CO2 निकली है. तो सो द सॉल्यूशन इज, क्या होगा सॉल्यूशन, HCl. सॉल्यूशन कौन सा हुआ, HCl, जो रिएक्ट करता है क्रस्ट एग सेल के साथ. समझ में आया क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ. कोई सॉल्यूशन है इन चारों में से, वो कौन सा सॉल्यूशन है जो क्रस्ट एग सेल के साथ रिएक्शन करके एक ऐसी गैस देता है जो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है. पहले तो आपको यही पता हो कि क्रस्ट एग सेल जो होते हैं उसमें CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट. तो HCl गैस ही ऐसी है, इकलौती है इन केस में ऐसी है जो रिएक्ट करती है किसके साथ, CaCO3 के साथ, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, CO2. ये CO2 ही क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करती है. तो सॉल्यूशन कौन सा है, वो HCl. तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी. इसमें कौन सा आया था, डी. अभी थर्ड क्वेश्चन है, 10 ml ऑफ ए सोल्यूशन NaOH का 10 ml फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml. वो कंप्लीटली 10 ml NaOH का न्यूट्रल हो जाता है किसके द्वारा, 8 ml HCl के द्वारा. अगर हम लेते हैं 20 ml किसका, NaOH का, तो HCl कितना होगा, इसका डबल किया, HCl का भी डबल होगा, कितना होगा, 16 ml. कितना होगा, 16 ml. रीजन क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द सॉल्यूशन इज सेम एंड ओनली द अमाउंट इज डबल. इसका क्या आएगा आंसर, 16 ml. कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन. इनडाइजेशन क्या होता है, जब अपना खाना खाते हैं हम वो पचता नहीं है,
तो कौन सी मेडिसिन यूज होती है इनमें से? इनडाइजेशन क्या होता है? जब अपने स्टमक में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो। एक्सेस एसिड का मतलब ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो। ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने से डाइजेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो एंजाइम होते हैं उनके वर्क को रोकता है। जो एंजाइम हमारे खाने को पचाते हैं उसको रोकता है। इनडाइजेशन कब होता है? जब अपने स्टमक में एसिड ज्यादा हो गया। और एसिड ज्यादा को रोकने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? बेस। बेस क्या होते हैं इनमें से? एंटासिड, एंट एसिड। एंट का मतलब विरोधी, किसके? एसिड के। ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे और जो भोजन है हमारा वो पचना शुरू हो जाएगा। क्या ऑप्शन आएगा? सी। रीजन भी लिख लेते हैं। इनडाइजेशन, पहले तो यही बताएंगे, इनडाइजेशन इज, जो इनडाइजेशन होता है, अपच होती है, इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ एसिड, is caused by excess of acid produced in the stomach। स्टमक में जो एक्सेस एसिड अपना बनता है वही इनडाइजेशन का कॉज होता है, कारण होता है। विच डज नॉट अलो डाइजेस्टिव एंजाइम टू एक्ट। विच, क्या बताया? डज नॉट अलो, किसको नहीं अलो करता? द डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम टू एक्ट, इनको काम करने नहीं देता भाई। देखो जो इनडाइजेशन है वो कब होता है? जब हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड बने। ये एक्सेस एसिड क्या करेगा? जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है उनको वर्क करने नहीं देगा। तो अब एंटासिड हम यूज कर रहे हैं। एंटासिड क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा किसके इफेक्ट को? जो एक्सेस एसिड है। द एंटासिड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट of excess acid in the stomach। और ये क्या करेगा? इनडाइजेशन को क्या करेगा? दूर करेगा, डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा, राइट वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन लिखनी है एंड बैलेंस, देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। फर्स्ट में क्या दिया है? वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन क्या है कि वर्ड इक्वेशन? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैनुलेज। ग्रैनुलेज होते हैं दाने। जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? पहले वर्ड इक्वेशन लिखनी है ना। जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड वो भी कैसा? डाइल्यूट, रिएक्ट करता है। इसके लिए वर्ड इक्वेशन बना रहे, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्या दिया उसने फर्स्ट में? कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? रिएक्ट कर रहा है जिंक ग्रैनुलीज के साथ। तो क्या बनेगा अपना? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अभी वर्ड इक्वेशन लिख दी है, और क्या लिखनी है? बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। जिंक के लिए सिंबल क्या होगा? Zn। क्या होगा जिंक के लिए सिंबल? Zn। सॉलिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। डाइल्यूट क्या दे रहा है? इनकी कंसंट्रेशन और या सॉलिड फॉर्म को रिप्रेजेंट करना कंपलसरी नहीं है। जो डाइल्यूट दे रखा है उसके पीछे DIL लिख देंगे बस। जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, गैस ही बनेगी H2 तो ठीक है। बैलेंस है ऑलरेडी जिंक, जिंक सल्फेट आयन SO4 बैलेंस H2। ये फर्स्ट हुआ अपना। सेकंड पार्ट में क्या दिया है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। वर्ड इक्वेशन, वर्ड
इक्वेशन क्या दिया है, वर्ड इक्वेशन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, क्या बनाएगा ये, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम बना Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कैसा डाइल्यूट, क्या बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ये फॉर्मूले मेकिंग मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाए थे, जो सबसे पहला लेक्चर आप उसको देख सकते हैं। MgCl2 क्यों बना, ठीक है, बैलेंसिंग करेंगे उधर Cl के भी 2 H के भी 2, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई इसके लिए। ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आप यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब थर्ड पार्ट देखेंगे, सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में दिया है, सी में दिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, वर्ड इक्वेशन, क्या है वर्ड इक्वेशन में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा, एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम सल्फेट ही बनाएगा ये, एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट, और बाकी क्या बचेगा, हाइड्रोजन, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन, ये आपको पता है। ये वर्ड इक्वेशन होगी बैलेंस्ड इक्वेशन, क्या होगी बैलेंस्ड इक्वेशन, एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एल्यूमिनियम क्या हुआ Al सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या बन रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट, मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था AlSO4, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 283, और सल्फेट पे चार्ज कितना बताया था 2, क्या बनेगा Al के 2 SO4 होल पावर 3। कई बच्चे क्या करते हैं AlSO4 लिख देते हैं, भाई वो गलत होगा, Al2SO4 होल पावर 3, ये फॉर्मूला बनेगा। बैलेंस बाद में करेंगे, प्लस हाइड्रोजन H2, अभी बैलेंस करते हैं, सल्फेट के कितने हैं 3 हैं, सल्फेट के 3 यहाँ लेंगे, Al के कितने हैं 2, H के कितने बने 6, 3 2 6, तो ये क्या हुई अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर सी पार्ट। अब डी पार्ट में क्या दिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट आप इसके पीछे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट, डी पार्ट में क्या दिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद आयरन फील्डिंग, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, लोहे की किलो के साथ, आयरन, वर्ड इक्वेशन है ये, वर्ड इक्वेशन, आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा आयरन क्लोराइड, क्या बनेगा इस केस में आयरन क्लोराइड। अब आयरन क्लोराइड भी 2 स्टेट में होते हैं भाई, एक तो FeCl2 और एक FeCl3, यहाँ FeCl2 बनेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन तो बाहर निकलेगा ही, क्योंकि मेटल, ये मेटल है ये एसिड है, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन। अब वर्ड इक्वेशन बन चुकी है बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, आयरन हो गया Fe प्लस HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस H2, ये अपनी क्या हुई बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, कंपाउंड दिए हैं, क्या दिए हैं कंपाउंड,
Compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen. इनमें हाइड्रोजन होते हैं but are not categorized such as acid. Describe an activity to prove it. ये क्वेश्चन हमें जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उनमें पढ़ चुके हैं बट एक्टिविटी वहां पे नहीं दी थी. आज हम एक्टिविटी देंगे इसको प्रूव करने के लिए. पहले तो ये लिखेंगे अल्कोहल्स, एग्जाम्पल ले लिए C2H5OH इथाइल अल्कोहल है ये, एंड ग्लूकोज C6H12O6 contain hydrogen but do not categorize as acid, do not categorize as एसिड की कैटेगरी में नहीं डाला जाता इनको बिकॉज these do not give H positive ions in the solution. सॉल्यूशन में कोई भी H पॉजिटिव आयन नहीं देते. इनके जो हाइड्रोजन तो है इनमें बट ये हाइड्रोजन आयनिक फॉर्म में यानी H पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं मिलता. अब आयन नहीं बनेंगे तो इनके सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे. दोबारा समझेंगे. अल्कोहल और ग्लूकोज हाइड्रोजन है इनमें, कंटेन हाइड्रोजन है बट डू नॉट कैटेगराइज एज एसिड. लेकिन इनको हम एसिड की कैटेगरी में नहीं डालते बिकॉज क्योंकि दिस डू नॉट गिव H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन. क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं सॉल्यूशन में. हेंस दिस सॉल्यूशन do not conduct electricity. इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. और यही एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे ये प्रूव करने के लिए कि ये एसिडिक नहीं है. एग्जाम्पल है एक्टिविटी का एम है. एम क्या है अपना एक्सपेरिमेंट का? ये प्रूव करना है कि अल्कोहल और ग्लूकोज कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को. कंडक्ट क्यों नहीं करते? सिंपल सी बात है. या तो ये लिख दो भैया H पॉजिटिव आयन नहीं है इसमें. H पॉजिटिव आयन होते तो वो कंडक्ट करते. एक ही बात है. पहले ये प्रूव करेंगे कि ये कंडक्ट नहीं करते. इससे हमें पता चलता है कि इसमें H पॉजिटिव आयन नहीं है. और H पॉजिटिव आयन नहीं है तो ग्लूकोज और जो अपना अल्कोहल है वो एसिडिक नहीं है. एम क्या है? To prove that alcohol and glucose do not conduct electricity. In the solution. Yeah, in their solution. प्रोसीजर लेते हैं. प्रोसीजर में क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम 3 सॉल्यूशन लेंगे. ग्लूकोज का तो है ये अपने पास, अल्कोहल का एक ले लेते हैं हम. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो सेपरेट बीकर में. टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, alcohol and dilute hydrochloric acid in separate beaker. सेपरेट बीकर में, अलग बीकर में रख लेंगे तीनों को. अब क्या करेंगे? 2 नेल्स फिट करेंगे कॉर्क में. एक पहले तो वैसल लेते हैं. मैं यही आपको समझाऊंगा. यहाँ से एक वैसल ले लिया आपने. 100 ml का वैसल लेना है. इस वैसल में आपने क्या करना है? प्लास्टिक की या रबर की कोक लगानी है, कॉर्क, ताकि उसमें कील को धसाया जा सके, कील को रखा जा सके. यहाँ पे हमने ले ली कॉर्क. ये अपनी रबर की कॉर्क है जो हमने ली. इस रबर की कॉर्क में हम क्या करते हैं? 2 किलो को
ऐड करते हैं, और सॉरी दसाते हैं 2 किलो को, 1 किलो ले ली यहाँ और 1 किलो ले ली यहाँ। इन कील को कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। अब इन किलो को लेने से क्या पता क्या है, करंट तभी फ्लो करता है जब सर्किट, अगर ये सॉल्यूशन कंडक्ट करेगा तो इसमें से करंट यहाँ फ्लो करेगा, और जो बल्ब हम अटैच करेंगे वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। यहाँ पे हम 6 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, एक बल्ब लगाएंगे, एक स्विच लगाएंगे। ये कितने की है, 6 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे क्या लगाया, बल्ब। और यहाँ क्या करते हैं, एक स्विच ऐड कर देते हैं यहाँ पे, एक स्विच। ये क्या है, स्विच। ये क्या है, रबर कोर्क। और ये क्या है, नेल्स। ये क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी। ये क्या है, बल्ब। और इसमें सॉल्यूशन लेंगे हम तीनों बारी बारी से। ठीक है, तो पहला क्या किया हमने, सॉल्यूशन लिए ग्लूकोज का, अल्कोहल का, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेपरेट बीकर में। अब क्या करेंगे, फिक्स की 2 नेल्स किसके ऊपर, कोर्क के ऊपर, और कोर्क को किस में रखा, 100 ml बीकर में। क्या करेंगे, फिक्स की, फिक्स लिखेंगे, फिक्स 2 nails in cork and place the cork को कहाँ रखा, in 100 ml beaker, 100 ml के बीकर में रखा। अब थर्ड क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, किसको कनेक्ट करेंगे, नेल्स को, किसके साथ, 2 टर्मिनल ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी। 2 टर्मिनल नेल्स को किसके साथ जोड़ेंगे, 2 टर्मिनल ऑफ द बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी है, किसके थ्रू, ए बल्ब एंड स्विच। कनेक्ट nails with 2 terminal of a 6 volt battery with a bulb and switch, बल्ब और स्विच के साथ। अब फोर्थ क्या करेंगे, पहले ग्लूकोज सॉल्यूशन रखेंगे बीकर में और स्विच ऑन करेंगे करंट को। ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे बारी बारी से। फर्स्ट प्लेस, पोर लिखेंगे, उड़ेलेंगे, पोर ग्लूकोज सॉल्यूशन इन बीकर एंड स्विच ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से करंट। ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, पहले ग्लूकोज के लिए किया, रिपीट विद अल्कोहल एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिपीट दिस विद, ग्लूकोज के लिए कर चुके हैं, किसके लिए रह गया, अल्कोहल एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड क्या करेंगे, केयरफुली हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इसको, ऑब्जर्व केयरफुली। क्या क्या किया हमने, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आपने क्या किया, सॉल्यूशन लिए ग्लूकोज, अल्कोहल और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सेपरेट बीकर में लिया। पहले ही 2 नेल्स ली, उनको क्या किया, फिक्स किया, किसके पास, किसके ऊपर, जो रबर की कोर्क है, इस कोर्क पे फिक्स करने के बाद नेल को कनेक्ट किया, दोनों नेल को 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ।
किसके थ्रू, एक स्विच यूज किया, बीच में एक बल्ब यूज किया है। अब क्या करेंगे, इस कोर को किस में रखेंगे, एक 100 ml के बीकर में, और तीनों सॉल्यूशन को सेपरेटली अलग अलग करके एक एक करके इस बीकर में रखेंगे, और हम ये देखेंगे स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिक करंट को कि क्या बल्ब ग्लो करता है। बल्ब तभी ग्लो करेगा जब ये सॉल्यूशन अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को इधर फ्लो करने देगा। तो अभी अपने पास ऑब्जर्वेशन आएंगी कि क्या क्या हम क्या ऑब्जर्वेशन आई। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आएगी, बल्ब विल नॉट ग्लो when glucose and दूसरा कौन सा था वो, alcohols are placed, कहाँ रखे जाते हैं ये, बीकर में, are placed added or poured in the beaker। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या होगी, bulb will glow when, कब, जब क्या ऐड किया जाएगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added in the beaker। ऑब्जर्वेशन होगी कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलेंगे भाई, ये कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, कौन, अल्कोहल और ग्लूकोज सॉल्यूशन में कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि उनमें आयंस नहीं बने, आयंस नहीं बने तो वो एसिड नहीं है। कंक्लूजन क्या निकला, बल्ब विल नॉट ग्लो इन द solution of glucose and alcohol। It means H positive ions are absent in glucose and अल्कोहल, और इसीलिए ये एसिड नहीं, H पॉजिटिव आयन है ही नहीं है, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ। बल्ब विल ग्लो इन द सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मतलब है इसका, इट मीन्स H positive ions are present in dilute hydrochloric acid। तो इससे क्या प्रूव हो गया, रिजल्ट क्या होंगे, रिजल्ट यही है कि ग्लूकोज और अल्कोहल, इनमें H पॉजिटिव आयन है ही नहीं है, H पॉजिटिव आयन नहीं है तो ये एसिडिक नहीं है। जबकि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें बल्ब ग्लो कर रहा था, इसमें H पॉजिटिव आयन है, और ये कैसा होगा, एसिडिक होगा नेचर में। आज के लिए इतना ही करेंगे, इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे। किसी भी क्वेरीज के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।